सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पुनरावृत्ति का पहला प्रश्न वर्ण विच्छेद हल करेंगे। वर्ण विच्छेद करते समय आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ किस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वर्ण विच्छेद करते समय हम स्वर और व्यंजनों को अलग करते हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो उस समय हम स्वर और व्यंजनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। कब? वर्ण विच्छेद करते समय। अब स्वर आपको पता है अ, आ, ई। अब आप इसी तरह आपके जो स्वर हैं आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह व्यंजन क, ख, ग, घ, जितने भी आपके व्यंजन हैं आपको पता है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो आपका जो पहला लेसन है आप वहां उसको पढ़ें, जानें। तो ये आपके स्वर, ये आपके व्यंजन। अब इनको हम अलग करते हैं। अब इनको अलग करते हैं, आप समझे नहीं कि इनको कैसे अलग करते हैं। तो इनको अलग करने का मतलब ये देखिए, इस क को आप देखेंगे तो ये हलंत है, ख देख रहे हैं तो हलंत है, ये ग देख रहे हैं तो ये भी हलंत है। तो हलंत मतलब आधा। और जब कोई वर्ण बनता है, ठीक है, और जब कोई वर्ण जो है या शब्द जब हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पे राम, मैंने लिखा राम। अब इस राम शब्द में क्या है, हमारे पास स्वर भी है और व्यंजन भी है। तो अब हमें करना है वर्ण विच्छेद। मतलब जब हम इसको अलग करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले मान लो कि मेरे पास क्या वर्ण है, रा। मेरे पास पहला वर्ण क्या है, रा। तो रा अगर मेरे पास पहला वर्ण है तो रा में क्या आ रहा है, ये देखिए, ये र आधा और आ उसमें स्वर आ रहा है, तब जाके बनता है ये रा। उसके बाद आ रहा है मेरे पास म। तो म में क्या आ रहा है, म प्लस अ, ये आ गया म। ठीक है, जब हम इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है, राम। ठीक है, अब इसमें देखो, जैसे मैंने बोला ना, व्यंजन वर्ण क्या है, हलंत है। अगर ये हलंत है मतलब इसमें कोई स्वर नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रा, र में जो है वो आ स्वर मिला है तो बन गया रा। अगर हम उसको अलग अलग करके देखें तो देखेंगे ऐसे, आधा र प्लस आ स्वर। र क्या है, व्यंजन है। उसी तरह म में आधा म व्यंजन वर्ण है और अ जो है उसमें स्वर है। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ उदाहरण लेकर इस प्रश्न को हल करेंगे। तो उदाहरणों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। वो उदाहरण आपको बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको पता है वो कैसे कैसे उदाहरण पूछे जाते हैं। अब हल करना है, ये आप देखिए। पहला उदाहरण मान लीजिए मैंने लिखा पत्रिका। क्या लिखा, पत्रिका। अब जब मैंने पत्रिका लिख दिया तो अब मुझे इसका वर्ण विच्छेद करना है। मतलब इसमें मुझे स्वरों और व्यंजन वर्णों को अलग करना है। तो देखिए, मैंने आपको सिंपल ट्रिक बताया था कि अगर आप पूरे शब्द को लेके मत चलो, आप पहले ये अंडरलाइन करो कि मेरे पास ये पहला वर्ण क्या आया, मेरे पास ये पहला वर्ण क्या है, प। ठीक है, अब इस प को अगर मैं अलग करूंगा, मैं अलग यहां पे करूंगा, तो इस प को अगर मैं अलग करता हूं तो मैं कैसे करूंगा, प प्लस अ। क्यों? क्योंकि इस प में अ स्वर मिला हुआ है। ठीक है, अगर इसमें कोई स्वर नहीं होता तो ये आधा होता। ठीक है, तो इसमें प में अ मिला है तो मैंने उसको अलग कर दिया। प इसमें व्यंजन वर्ण है, अ इसमें स्वर है, तो ये बन गया प। आगे मेरे पास जो शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है, दूसरा शब्द मेरे पास क्या आया, ये देखिए, दूसरा शब्द मेरे पास है त्रि। त्रि। अब देखिए समस्या क्या आ गई। अब आपको मैंने संयुक्त वर्ण बताए थे, तो त्र जो बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो त्र बनता है
ये किसके सहयोग से बनेगा? त प्लस र। जब त प्लस र आपस में मिलते हैं तो बनता है त्र। ठीक है, अब ये त्र कैसा बना? ये आधा त्र बना, लेकिन इसमें जो स्वर है वो क्या है? छोटी ई। क्या है? छोटी ई। तो इसको अब मैं कैसे लिखूंगा? ये देखिए ये बना, लेकिन बना कैसे? ऐसे। जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। ये कहीं भी आपको अगर त्र आएगा तो त्र मतलब त प्लस र प्लस ई। समझ में आ गया? बन गया पत्री। अब आगे का जो वर्ण है हमारे पास वो क्या है? का। अब सिंपल है, जैसे प में अ था, क में क्या है? आ है। तो क्या है? क इसमें व्यंजन वर्ण है और आ उसमें स्वर है, तो ये बन गया पत्रिका। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको जब हल करवाया जाता है, कोई भी प्रश्न जब आपको हल करवाया जाता है तो उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए कि उसको हल कैसे किया जा रहा है। हमें भी वैसे ही दिमाग में वो बातें जो है रखनी है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे निर्धनम, निर्धनम, मेरे पास पहला वर्ण क्या आ गया? नी। तो नी को जब मैं लिखूंगा कैसे लिखूं? ये देखिए, अगर मात्रा ऐसे लगी है तो मतलब बड़ी ई, अगर मात्रा ऐसे लगी है तो मतलब छोटा ई। ये भी ध्यान रखना है, बड़ी ई का, छोटी ई का। नी तो न इसमें व्यंजन वर्ण है, छोटी ई इसमें स्वर है, बन गया नी। अब आगे क्या बोल रहा है? अब आप बोल रहे हैं ना निर्धनम, निर्धनम, निर। नी के बाद किसकी आवाज आ रही है? र। अब ये देखिए, अगर ये क्या है? ये अगर इस प्रकार से किसी वर्ण के ऊपर र लिखे तो मतलब इस भ से पहले वो र लिखा जाएगा। तो इससे ये कैसा र है? आधा र है। इसके लिए मैंने इसको क्या किया? यहाँ पे लिख दिया। ये बन गया निर। आगे क्या है? आगे ये आधा, ये यहाँ पे नी था। ध्यान रखिएगा, अगर किसी वर्ण के ऊपर ऐसा चिन्ह है तो मतलब वो क्या है? आधा र है और उसको उससे पहले लिखा जाता है। तो मतलब अब मुझे क्या लिखना था? आधा र उसको पहले लिखना था, तो मैंने उसको लिख दिया। अब उससे आगे का जो वर्ण है वो है मेरे पास ध। ठीक है, तो ध कैसे बनेगा? ध, ठीक है, प्लस अ। ओके, अब आगे का वर्ण मेरे पास आया न। न कैसे लिखेंगे? न व्यंजन और उसमें स्वर। और देखिए विसर्ग, विसर्ग मतलब ऐसा नहीं है उसको अलग लिखना है, अ के बाद विसर्ग है ना। न पूरा बन गया, न पूरा बना, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? विसर्ग मिल गया। हम उस अ के पीछे क्या लिख देंगे? विसर्ग लिख देंगे। कोई अन्य, कई बच्चे क्या करते हैं कि इसके आगे ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे, ये अ लिखेंगे, इसको अ लिख देंगे और उसके बाद हम करेंगे। नहीं, ये गलत है। आपको उस अंतिम स्वर के बाद ही क्या करना है? विसर्ग का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। देन देखिए, संयुक्त वर्णों को आप अच्छे से पढ़ेंगे किस प्रकार के संयुक्त वर्ण बनते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, मैंने लिखा पत्रम, या त्र तो इसमें पहले मैंने आपको समझा दिया। फलम, फलम। फ, फ में अ स्वर है तो फ आधा और अ स्वर उसमें, फ व्यंजन है, अ स्वर है। फिर उसके बाद ल, ल व्यंजन वर्ण आधा, ल और उसमें स्वर है। देन उसके बाद देखिए ये म हलंत है। मैंने क्या बोला? अगर ये म हलंत है तो इसके बाद कोई स्वर नहीं है, हम उसको एडिट लिख देंगे म, फल। उसी तरह अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे होता फलानी, फलानी, ठीक है, तो फ प्लस अ, ल में आ गया तो ल प्लस आ। अब न में क्या है? छोटी, क्या होगा? न प्लस ई, ये बन गया फलानी। देखिए इस फ में अ था, यहाँ पे अब यहाँ पे इस ल में क्या आ गया? आ गया। पहले ल में अ था तो ये अ देख लीजिए, यहाँ पे आ है तो यहाँ पे आ लिख दिया। म हलंत था तो उसको ऐसे लिखा, न में ई स्वर मिला है तो उसको इस प्रकार से लिखिए। वो फलम बना, ये बना फलम। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद आपको
देखिए आप जितना स्वयं अभ्यास करेंगे उतना आप इस चीज को सीखेंगे। अब मैं बात करूंगा आपके दूसरे विषय की, जो दूसरा टॉपिक है आपका वो है वर्ण संयोग। दूसरा विषय है आपका वर्ण संयोग। तो सीधी सी बात है, उसमें अब उसका उल्टा हो जाएगा कि वर्ण संयोज करते समय स्वर और व्यंजनों को आपस में मिलाया जाता है। ओके, अब कैसे मिलाया जाता है देख लीजिए। जैसे पहले उदाहरण में मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अब देखिए ये मैंने क्या किया, यहां पे मैंने कुछ व्यंजन वर्णों को और कुछ स्वरों को अलग अलग करके लिखा है। अब मुझे इनको जोड़ना है, तो मैंने यहां पे लिखा है कि संयोज करते समय स्वर और व्यंजनों को आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अब मुझे देखना है कि इस व्यंजन वर्ण के बाद कौन सा स्वर है, ठीक है, और उसको देखते हुए मुझे उसको लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं, ये प क्या है, व्यंजन वर्ण है, उसके बाद क्या स्वर आ रहा है, उ आ रहा है। तो प में जब उ मिलता है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है उ। अब छोटा हुआ है ना तो बन गया उ, ठीक है। अब इसके आगे जब मैं बढ़ा तो मुझे क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे स आधा है, लेकिन उसके बाद त आधा है, और उसके बाद जाके अ स्वर उसमें मिला है। लेकिन अब इस स के बाद कोई स्वर नहीं है, ठीक है। अगर इस स के बाद कोई स्वर नहीं है तो मैं इस स को वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। अब आगे देखिए कि त के बाद अ स्वर आ रहा है, तो उसमें क्या हुआ, त में अ मिल गया, तो ये त हमने ऐसे लिख दिया, जैसे प में उ मिला और ये स आधे का आधा वैसे रह गया। क्यों, क्योंकि उसके आगे कोई स्वर नहीं है। देन उसके बाद जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क के बाद क्या आ रहा है, फिर से अ स्वर आ रहा है, तो क के बाद अ स्वर आ गया, तो क को हमने ऐसे लिख दिया। लेकिन फिर वही घटना घट गई, कोई म के बाद कोई भी स्वर नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, हम उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। लेकिन अब कई बच्चे ऐसे लिख देंगे याद रखिए, लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, पुस्तकम। तो पुस्तकम हम कैसे लिखते हैं देख लीजिए, पुस्तकम। ओके, तो ये आपका वर्ण संयोज कि हमें कैसे करना है, ये इसको हल करते समय आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, ताकि आपका जो आंसर है वो गलत ना लिखें, ठीक है। दूसरा देखिए, ये देखिए, ये कुछ व्यंजनों और स्वरों को मैंने पुनः अलग करके लिखा, अब इसको फिर से मैं मिलाऊंगा। तो मैं देख रहा हूं कि ब व्यंजन के बाद आ स्वर है, तो वो बन गया बा, ठीक है। अब ल के बाद ई स्वर है, तो छोटी ई है, तो उसको मैं लिखूंगा इस प्रकार से ली, और उसके बाद क में आ मिलेगा, ठीक है। विसर्ग को अभी रहने दो, क के बाद आ स्वर है, तो वो बन जाता है का। लेकिन उसके बाद क्या है, हमारे पास विसर्ग है, हम विसर्ग को वैसे का वैसा हमने विसर्ग को लिख दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो अब जब इसको हम मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, बालिका। क्या बन गया ये, बालिका। लेकिन उसके बाद क्या है, आ के बाद विसर्ग है, तो अब जाके आपका ये रूप जो है वो राइट।
अगर आप विसर्ग नहीं लगाएंगे तो मतलब, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, बालिका, बालिके, बालिका। देखो अगर आपने यहां विसर्ग नहीं लगाई और इसके अकॉर्डिंग आप लिख रहे हो तो मतलब आपने क्या कर दिया, अपने अकॉर्डिंग बालिका मतलब प्रथमा विभक्ति का एक वचन लिखा, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो विसर्गों को लगाना अति आवश्यक है, नहीं लगाएंगे तो मतलब रूप आपका जो वर्ण संयोजन हुआ वो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखें, या अच्छे से इस वीडियो को देखकर वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोज इन दोनों प्रश्नों को हल करें। आपके पास बहुत सारे उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में, तो आप उनको जितने भी उदाहरण आपके पास हैं उनको आप हल करें। खासकर आप संयुक्त वर्णों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।